नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी मौजूद हैं। तो पारस जी, जिस तरीके से अभी चौकीदार और दफादार का मामला चल रहा है, आपके ही समाज से ये लोग आते हैं और चिराग पासवान भी लगातार इन सबको आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि उनकी बात चल रही है बड़े बड़े नेताओं से। ये गलत है। कोई नेताओं से उनकी बात नहीं हो रही है। चिराग पासवान जी ने पहले कहा था कि जो दलित में जो संपन्न दलित है उसका रिजर्वेशन समाप्त होना चाहिए। रिकॉर्ड है मेरे पास में। इसलिए वो सब जनता को दिग्भ्रमित करने की बात है। आप एक बात जान लीजिए कि पासवान समाज हजारों वर्ष पूर्व से पासवान समाज का एक पुश्तैनी अधिकार था। चौकीदार, दफादार और गांव में रखवाली। ये अब जान लीजिए, गांव का रखवार आज भी कहीं होता है, खेत का रखवार तो पासवान ही होता है। चौकीदार नहीं, पासवान होता है। और पासवान का मतलब है रक्षक। पासवान का मतलब होता है शुद्ध उसका रक्षक, रक्षा करना। और उसी हिसाब से शुरू से ही एक परंपरा चली आई थी कि जब भी चौकीदार किसी परिवार से होगा तो किसी जात से होगा तो पासवान जात का होगा। और उसको बिहार सरकार ने पासवान समाज के साथ में अन्याय किया है, मौलिक अधिकार का हनन किया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि अब उस आदेश पर पुनर्विचार करें, या नहीं तो पासवान समाज रोड पर उतरने के लिए मजबूर है। धरना प्रदर्शन हम लोग करेंगे। हमारे दलित सेना के नेतृत्व में हम धरना देंगे, उसमें मैं भी रहूँगा। चाहे पुलिस की लाठी लगे, जेल जाना पड़े, लेकिन हम लोग वो काम करेंगे। सर, जिस तरीके से पिछले दिनों स्थापना दिवस मनाया गया, आपने शहरबंदी में स्थापना दिवस मनाया, बड़ी संख्या में लोगों का जुटान हुआ, तो किस तरीके से 2025 की तैयारी है? देखिए, 2025 की तैयारी एक बात आप जान लीजिए कि हमारे पार्टी का संगठन ने पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे पार्टी का संगठन है। और हमारी पार्टी का रीढ़ है दलित सेना। दलित सेना एक सामाजिक संगठन है। और जब दलित पर अत्याचार हुआ करता था तो पासवान जी 1983 में दलित सेना का गठन किए थे। यही गांधी मैदान में घोषणा हुआ था। और उसमें ये तय हुआ था कि दलितों पर पूरे देश में जहाँ कहीं भी अत्याचार होगा, उस ज़माने में देश में छुआछूत बहुत, खास करके साउथ में दक्षिण भारत में छुआछूत की परंपरा थी। छुआछूत तो दक्षिण भारत में आज भी है। तो पासवान जी का ये सोच था कि जहाँ भी शोषित, दलित, पिछड़ा पर अत्याचार होगा, बलात्कार होगा, तो हम उसका संघर्ष करेंगे सड़क से लेकर के पार्लियामेंट तक। वो दलित सेना मेरा एक मजबूत संगठन है। हम उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। दलित सेना के माध्यम से हम बिहार सरकार को कोशिश करेंगे बिहार सरकार को मनाने का, और धरना और प्रदर्शन करेंगे। और उस धरना प्रदर्शन में चाहे जो भी अधिक से अधिक जो भी काम होगा, हम लोगों को पुलिस की लाठी भी खानी पड़ेगी तो हम खाने के लिए तैयार हैं। जेल भी जाना पड़ेगा तो हम जेल भी जाने के लिए तैयार हैं, चौकीदार समाज के लिए। आखिरी सवाल सर, कि जिस तरीके से आपने अपने बेटे को राजनीति में लेकर के आया है, यशराज को, तो क्या चिराग पासवान पे भारी पड़ेंगे? नहीं, देखिए, किससे कौन भारी पड़ेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि इंजीनियर के बेटा इंजीनियर होता है, डॉक्टर्स का बेटा डॉक्टर होता है, किसान का बेटा किसान होता है, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन करता है। तो राजनीति करने वाले आदमी का बेटा यदि राजनीति में गया तो कौन सा अनर्थ हुआ? क्यों हाय तौबा हो रहा? और ये यशराज पासवान पढ़ा लिखा है, विदेश से पढ़ के आया है, डीपीएस का विद्यार्थी रहा है, पढ़ा लिखा है। और वो एक बात आप जान लीजिए कि सबसे बड़ी शिक्षा घर में होता है, घर में दिया जाता है। माँ बाप के द्वारा जो शिक्षा मिलती है वो स्कूल कॉलेज की शिक्षा से ऊपर होता है। हम 3 भाई थे। हमारे पिताजी कबीरपंथी थे। पिताजी का मूर्ति है, फोटो देख लीजिए। हमारे पिताजी कबीरपंथी थे, कबीरपंथ के समर्थक थे। और उनके द्वारा जो शिक्षा दी गई, हम लोग सुदूर गांव में पैदा लिए थे। 2 नदी पार करके दूसरे जिला में पढ़ने जाते थे, लेकिन हमारी माता और हमारे पिताजी शिक्षा दिए। वो शिक्षा के बल पर हम तीनों भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। ऐसा स्कूली शिक्षा में किताबी ज्ञान होता है, लेकिन पारिवारिक शिक्षा जो है वो शिक्षा एक बहुत काम करता है। वो मैंने अपने बेटे को दिया। और हमारा बेटा बहुत व्यवहारिक है, बहुत इंटेलिजेंट है, और वो बहुत ही आगे बढ़ेगा। जिसका नाम आप लोग लिए, वो तो बहुत जो छोटा, उससे बहुत बड़ा आगे जाएगा वो।
तो साफ तौर पर आपने सुना पशुपति कुमार पारस को, तो उनका कहना है कि व्यक्ति बलवान नहीं होता बल्कि समय बलवान हो रहा है। और आने वाले समय में देखिए यश राज की भी राजनीति में एंट्री हो जाती है, और देखिए यश राज किस तरीके से राजनीति में एक्टिव हो पाते हैं, और बड़ा सवाल है कि क्या यश राज चिराग पासवान को टक्कर दे पाएंगे या नहीं। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे एक न्यूज़ 24 के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।